Good morning student, welcome back to our chemistry class for class 11th. This is your chapter number 8 redox reaction. Okay, तो हम इस चैप्टर में जो है पूरे टॉपिक डिस्कस कर लिए। सिर्फ आपका एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो है बैलेंस करने के लिए जो हमारे केमिकल इक्वेशंस होते हैं उनको बैलेंस करना कैसे हम सीखें, है ना। तो ये आपका जो टॉपिक है यही रह गया है। इसको हम आज आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहे तो उसको हमें जो है किस फॉर्म में बैलेंस करना है। और बैलेंस ऐसा नहीं बल्कि हमें जो है उनके ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर उन्हें बैलेंस करना है। ठीक है, तो चलिए हम देख। ठीक, तो ये आपका लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से, जिसमें हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन जो है उनको हम बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपका ये टॉपिक है 8.3.2 बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। जो हमारे रेडॉक्स रिएक्शन है उसको बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बेस पर ही डायरेक्ट हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है कि यहाँ जो है आपका एक प्रॉब्लम है ना। तो ये आपका इक्वेशन या तो फिर क्वेश्चन के बेस पर दिया रहेगा या तो फिर इक्वेशन रहेगा, तो उसको आपको जो बैलेंस करना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, राइट द नेट ionic equation for the reaction of potassium dichromate with sodium sulfide and in an acid solution to give chromium ion and the sulfate ion। मतलब हमें जो है ये आपका सोडियम सल्फाइड जो है इसके सोडियम सल्फाइड और सॉरी ये आपका क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट और आपका जो सोडियम सल्फाइड है ये फॉर्मूला Na2SO3 और उसके बाद ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, है ना। तो ये इसको जो है हमें इक्वेशन यानी कि ये हमारे रिएक्टेंट हैं, जब इनको हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा क्रोमियम और उसके बाद सल्फेट आयन, है ना। ये हमें मेन प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, जो हमें स्केलेटल आयोनिक इक्वेशन जो है वो हमें लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम आयोनिक इक्वेशन हम लिख लेते हैं। जैसे हमारा ये क्रोमियम का है और ये सल्फेट जो हमें मिला है ना। तो ये हम ये लिख लेते हैं। फिर उसके बाद इसमें से हमें क्रोमियम और सल्फेट आयन मिल गया। ठीक, तो ये हमारा है स्केलेटल फॉर्मूला, ये कहें कि इक्वेशन केमिकल। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, या फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो दोनों फॉर्मूले में, मतलब दोनों जो आपके एलिमेंट है क्रोमियम और सल्फर, उसके लिए हमें लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्रोमियम मतलब आपका जो Cr2O7 जो है ऊपर 2- है ना। तो ऑक्सीजन का तो क्लियर है, इसमें क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा -2 और जो आपका क्रोमियम है इसका क्या हो जाएगा, एक सिंगल जो क्रोमियम है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो यहाँ पर Cr2 है मतलब 2 क्रोमियम है, तो क्या आ जाएगा, ये +6 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें जो है सल्फर और O3, तो आपका जो सल्फर है ये क्या करता है कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी के साथ शेयर करता है ना। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, पर यहाँ देखने को ये आ रहा है कि ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, और 3 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, बट यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3 है। तो एक ऑक्सीजन के पास पहले से ही 2- है ना। मतलब हम ये माने कि एक ऑक्सीजन के पास उसके पास कंप्लीट है, यानी कि 2 क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर देखो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो 2 आपके ऑक्सीजन रह गए, तो उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 को चाहिए 4, है ना। तो 2 को 4 चाहिए, तो मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सल्फर जो है अपना 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको डोनेट करेगा, तो इसके पास क्या जाएंगे, +4 ये जो दिख रहा है, और इसमें -2। ठीक, तो ये हो गया। अब अगर हम एरो के राइट हैंड साइड में देखें तो क्रोमियम, सिंगल क्रोमियम जो मिलेगा, तो सिंगल क्रोमियम क्या करता है, वो +3 चार्ज वो कंसिस्ट करेगा, उसका ऑक्सीडेशन कितना है, +3। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो सल्फेट है इसमें आ जाएगा, सल्फर में क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा, और उसके बाद जैसे ही ऑक्सीजन आपके बढ़ेंगे नंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का तो -2 ही रहेगा, O4, है ना। तो ये रहेगा। अब इस तरह से हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, इसमें थर्ड स्टेप ये है कि इस स्टेप में जो है जितने भी आपके कंपाउंड हैं, अब उन्हें जो है हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो राइट हैंड साइड में देखोगे तो सल्फ़र कितने हैं, यहाँ पर देखो सल्फ़र सिंगल है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1 है, बट यहाँ पर क्या है,
कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ एक्स्ट्रा हो रहे हैं, सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर रहा है, तो यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन एक बढ़ रहा है ना। तो इस बेस पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सल्फर के नंबर जो है आपके इंक्रीज होंगे, है ना। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड में सल्फर के नंबर इंक्रीज होंगे, एज वेल एज आपके जो ऑक्सीजन है उसके नंबर इंक्रीज होंगे। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, H+ आयन का एडिशन करते हैं, ठीक है। तो H+ आयन यहाँ पर ऐड करेंगे, कितने, 8, ठीक है। यहाँ पर 8H+ आयन जो यहाँ ऐड किए हैं, तो इन इक्वेशन को देखते हुए, ठीक है, यहाँ पर ये ऐड कर दिए। अब यहाँ जो है ऑक्सीजन आपका 4 हो गया, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ये 7 है, 7 और यहाँ हो गया 3, तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, 7 3 10 हो गया, है ना। तो इधर अगर हम देखें तो हमारे जो राइट हैंड साइड में यहाँ भी 10 होना चाहिए था, पर 10 नहीं, पहले क्या है, यहाँ पर 4 है ना। मतलब यहाँ जो है कितना आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये 4 है, अब 4 में हम कितना ऐड करेंगे कि यहाँ पर आपका जो है क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना ऐड करेंगे, तो ये हम यहाँ अगर देखें तो इसके पहले हमें कितना रखना था, यहाँ पर हम 2 रखेंगे, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, 8 होगा, पर अभी भी हमारे 2 कम हो रहा है। और अगर हम 3 कर दिए तो कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, मतलब ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हम जब बैलेंस कर रहे हैं ऑक्सीजन को राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो सल्फेट है उसके पहले हम 3 यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरफ हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12, और इधर का 3 3 जो यहाँ हो जाएगा कितना, इसका 3 3 जो हो जाएगा 9, और फिर उसके बाद यहाँ बच गया 7, है ना। तो ये जो 7 है इसको जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 9, ये आ गया आपका 16, है ना। तो ये हो गया। फिर अभी हमें और भी यहाँ पर कुछ बैलेंस करना है, क्योंकि हम यहाँ क्या ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ आपका जो हाइड्रोजन है उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगा, क्योंकि अभी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ है। तो 5th स्टेप में अब क्या करना है, हमने तो 4th में हमने हाइड्रोजन ऐड किया, अब 5th में हमें क्या करना है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को नेक्स्ट राइट हैंड साइड में हमें ये बनाना है, ठीक है। ये हाइड्रोजन आ गया। अब हाइड्रोजन हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका H2 आ जाएगा, ठीक है, H2O बन गया, मतलब यहाँ पर आपका बनेगा H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके H2O बनाएगा। फिर अब हाइड्रोजन आपका इनबैलेंस हो गया, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के नंबर को हम बढ़ाएंगे। तो जब भी कभी हम बढ़ाते हैं तो हम इस फॉर्म में नंबर्स को नहीं बढ़ाते हैं, इस फॉर्म में, है ना। हम जो है हमेशा जो कंपाउंड जो एलिमेंट है उसके सामने हम नंबर पुट करके उनके नंबर को इक्वल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से ये है ना। तो इसमें जो है 8 हो गया, अब इसे भी हमें 8 बनाना है, तो H2 आया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 × 2 हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो गया। अब इस तरफ भी आपका क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया था, अभी हमने इससे पहले देखा था यहाँ 12, और आपका ऑक्सीजन हो जाएगा 4, तो ये कितने हो गए, 16, मतलब आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। इस तरह से हमें इक्वेशन बैलेंस करना होता है, ठीक। अब एक और आपका इक्वेशन दिया है, ये सिंपल इक्वेशन है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन अगर बैलेंस करने के लिए आए, सबसे पहले हम उसे उसके लिए जो है केमिकल फॉर्म में जो रिएक्शन है उसको हमें लिखना है, ठीक है। इक्वेशन हम लिखे, फिर दोनों तरफ हम देखेंगे किस तरफ आपके एलिमेंट जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ कौन से एलिमेंट है जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो उस बेस पर हम जो नंबर है उनको पुट करेंगे, ठीक है। तो इसी पर एक ये क्वेश्चन है आयोडीन और आपके मैंगनीज ऑक्साइड का, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडीन का देखो, इसमें क्या है फॉर्मूला, सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखा MnO4- प्लस आपका आयोडीन एक्वस फॉर्म में, ठीक है। अब ये जब कंबाइन करेंगे, दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस आपके आयोडीन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप जो है आपका जो आपके हाफ रिएक्शन है उनको देखना है, मतलब हाफ हाफ करके हम देखेंगे कि सबसे पहले आयोडीन का देख लेते हैं, फिर उसके बाद MnO4 कि वो किस फॉर्म में अरेंज हुआ है, ये किस फॉर्म में ऑक्सीडाइज हुआ है ना। तो ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से इसमें, ठीक है। तो यहाँ देखो इसमें क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ, तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, है ना, तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो आयोडीन अपना क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है, I2 के फॉर्म में। और हमने बताया था आपको कि जब भी कभी कोई एलिमेंट क्या है आपके मॉलिक्यूल फॉर्म में होते हैं, सेम खुद की ही मॉलिक्यूल या खुद की एलिमेंट के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है, 0, है ना, 0 हो जाता है, ठीक।
तो यहाँ पर आई इसमें पहले -1 आ रहा है और यहाँ आगे 0, तो वो हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए जो आपके रूल्स थे ना, उसी रूल्स के बेस पर है ये, ठीक है। फिर रिडक्शन हाफ किसका हो रहा है, MnO4 है ना, MnO4 है, उसके ऊपर माइनस है ना, ठीक। अब ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है MnO2, ठीक है, MnO2 ये फॉर्म हो रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमारा आयोडीन है उसको हमें बैलेंस करना है। सबसे पहले तो हमने जो लिखा है इक्वेशन में उसको ही हम साफ साफ लिख दिए, है ना। फिर अब हमें जो है बैलेंस करना है। अब देखो इस तरफ राइट हैंड साइड में आयोडीन कितने हैं, 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में आयोडीन आई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई से पहले यहाँ 2 पुट कर दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो आपका तो ये जो आपका नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हम देखेंगे दोनों को हम जो है इक्वली फॉर्म में बैलेंस करेंगे। मतलब अब हमने ये आई का कर लिया, अब हम देखते हैं आयोडीन के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, मैग्नीज ऑक्साइड, इसको हम देखते हैं ना। तो ये MnO4 हो गया, अब MnO2 हो गया, यहाँ तो क्या हो गया आपका अनबैलेंस हो गया, है ना। ये आपके राइट हैंड साइड में क्या हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, और इधर देखो तो ऑक्सीजन 4 है ना। ऑक्सीजन के नंबर इस तरफ 4 है, दूसरे तरफ 2 है, तो अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पर हाइड्रोजन का ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, किसमें, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो यहाँ जैसे देख रहे हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, तभी तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस होगा, है ना। तो चलो हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है H+ ये आयन हमने ऐड किया। अब देखना है कि कितने नंबर में हमें जो है हाइड्रोजन को ऐड करना है, ठीक है, कितने अमाउंट में या कितने आपके हाइड्रोजन जो है ऐड होंगे यहाँ। तो इसमें सिंपल ये कर ले रहे हैं, हाँ, हाइड्रोजन ये ऐड किए, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन ऐड हुआ है ये इस तरफ जाएगा, तो आपकी क्या बनाएंगे, H2O, है ना। पर इस सिंगल हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर क्या है, एक OH भी ऐड हो रहा है, तो इसको हमें जो है बैलेंस करते हुए देखना है। तो H2O आ गया, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर दिए H2 के सामने, ठीक है, तो आपका हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस हो गया, ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट इसमें MnO बैलेंस और आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बैलेंस, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है 4OH- ये ऐड किए हैं, तो ये एक्स्ट्रा में ऐड किए हैं, ये हमें नहीं करना था, हम इसको जो है रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये क्या है, OH-, ये भी आपका आ गया, ठीक है, तो दोनों आपके ये बैलेंस हो गए, ठीक। अब यहाँ देखो कि ये दोनों ऑक्सीजन और आपके जो हैं हाइड्रोजन और Mn ये इस तरह से यहाँ पर बैलेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो 5th स्टेप में इसमें क्या करना है, इन दिस स्टेप बैलेंस द चार्ज ऑफ 2 हाफ रिएक्शन इन दिस मैनर, ये आपका ये हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आयोडीन, ये इस तरह से बैलेंस, और आपका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये आपका मैग्नीज ऑक्साइड जो है आपका इस तरह से बैलेंस, ठीक है। तो इसे हमने लिख दिया। अब जो है यहाँ क्या करेंगे, ये नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें इनके जो एलिमेंट हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनके बेस पर इन्हें जो है अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं इसमें ये 6I हो गया, तो I2 3 हो जाएगा और 6 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हो गए, है ना। इलेक्ट्रॉन के बेस पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं उसको भी हमें शो करना है, ठीक है। तो 2MnO4- + 4H2O ये आ गया, और 6 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ आ गए, है ना, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ जो है ये क्या आ जाएगा, MnO2, तो इससे पहले 2 आ गया क्योंकि 2 आपके मैग्नीज यहाँ लिए हैं, है ना, तो 2 मैग्नीज इधर हो जाएगा, और +8OH-, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोक्साइड भी आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर 6th स्टेप में क्या करना है, इसमें जो है 2 हाफ रिएक्शन जो है हमें ये ऑप्टेन हो रहा है, मतलब आपका 6 आयोडीन हो गया और 2MnO4- और +4H2O ये आ गए, जिससे आपका बन गया I2 के 3 मॉलिक्यूल और आपके मैग्नीज ऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल, और आपका जो है हाइड्रोक्साइड के 8 मतलब आपके हाइड्रोक्साइड के जो है आपके ये 8 आपके मॉलिक्यूल या एलिमेंट जो है आपके ये फॉर्म हो गए, ठीक है, इस तरह से ये बन गया। तो ये आपका है बैलेंस करने के लिए रिडॉक्स रिएक्शन को ये सारे स्टेप, ठीक है। इसको आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 1 बाय 1 आप पूरे स्टेप पढ़िए तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो इस चैप्टर के सारे टॉपिक हमने कवर कर दिए।
आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी। जहाँ ना समझ में आए आप इस स्टेप को रीड करके आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसमें जो है इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सारे बैलेंस इक्वेशन से रिलेटेड, रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड, और जो आपके जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट न्यू चैप्टर को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।